Assalamu alaikum my dears, this is Sajjad Khan Mirali and you are watching to HST Academy. Welcome to HST Academy my followers. Today I want to teach you grammar. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दिन ब दिन एक वीडियो बनाऊंगा जो ग्रामर के तौर पे होगा और आप लोग मेरे साथ होंगे स्टिल एंडिंग ऑफ दी ग्रामर। जब तक मैं ग्रामर मुकम्मल नहीं करूंगा तब तक जो इंटरेस्टिंग ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं जो ग्रामर सीखने के लिए, उनके लिए ये मेरी ऑफर है। तो आई वांट टू स्टार्ट माय ग्रामेटिकल पॉइंट्स। सो ग्रामर का आज पहला जो शुरुआत का उन्वान है वो है व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ करेक्ट वे टू रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर उसे कहा जाता है कोई भी लैंग्वेज उसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से यूज़ करना, उसको ही ग्रामर कहा जाता है। जिस लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है उसको उनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे बलोची हो गई, बलोची का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसका ग्रामर नहीं बन सकता। तो हर एक लैंग्वेज का ग्रामर लाजमी होता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बलोची का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसका अगर ग्रामर कोई बनाए तो बना भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ ग्रामर का। तो ये ग्रामर की जो स्पेलिंग है वो है GRAMMAR ग्रामर। अगर हम लिखेंगे GRAMMER तो इस ग्रामर का मतलब होगा कि छोला बेचने वाला। तो ये मीनिंग में चेंजिंग आ जाएगी, ये याद रहे कि GRAMMAR ग्रामर। तो ग्रामर वही चीज़ है, हर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। तो आज का मेरा उन्वान था इंग्लिश का। इंग्लिश स्टार्ट होती है, हर लैंग्वेज स्टार्ट होती है लेटर से। लेटर किसे कहा जाता है? जैसे हम पढ़ते हैं ABCDEF एक्सेट्रा, तो ये लेटर्स हैं। और वर्ड किसे कहा जाता है? आ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन लेटर्स, टू एंड मोर देन लेटर्स विच गिव अस सम मीनिंग और श्योर दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड कहाँ से मिलता है हमें? लेटर्स से। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं WORD, जैसे मैंने ये जो 4 लेटर लिए, अब हम इनको मिला के जब लिखेंगे तो इसका क्या बनेगा? वर्ड। W प्लस O फिर R प्लस D, ये क्या हो गया? वर्ड, जिसको हम मिला के वर्ड बना रहे हैं। बात मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लिखते हैं पेन, तो P एक लेटर है और E एक लेटर है और N एक लेटर है, तो हमें इनका वर्ड बनाना है। P प्लस E प्लस N, तो इसका वर्ड क्या बन गया? पेन। पेन जैसे मैंने बोला, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई कि a combination of 2 or more than letters which give us some meaning or sure that is called word। एक लेटर या एक से दो से ज़्यादा वर्ड जो मिलकर कंबाइन होके कोई थोड़ी सी मीनिंग दें तो उनको हम जो है वर्ड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा अभी पहला हमारा लेटर हो गया और वर्ड हो गया। अभी सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस की मीनिंग मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आ कंबाइनेशन ऑफ 2 और मोर देन वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग और श्योर दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसे कहा जाता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। एक जुमला जब भी बनाया जाता है उनका कंप्लीट उसकी मीनिंग होती है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो ये
अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे, अच्छे तरीके से हमें मीनिंग दे, उसे सेंटेंस कहा जाता है। अगर किसी ने ये राइट नहीं किया है, किसी ने लिखा नहीं है, तो मैं दूसरी मर्तबा बताता हूँ, a combination of two or more than words which give us complete meaning or sure that is called sentence, उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं आज कराची जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू कराची, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू कराची टुडे। ये जो डे वाला लफ्ज़ होता है वो आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई भी इनकरेक्टिंग नहीं होगी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्लोली, ग्रेजुअली, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ने का ये मकसद नहीं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो हमारा ग्रामर कच्चा है, नहीं। ग्रामर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि जो टेस्टें आती हैं तो वो ग्रामर के तौर पे इंग्लिश में आती हैं। कुछ वर्ड होते हैं, एरर डिटेक्शन आते हैं, कि कोई इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, उनको करेक्ट करना होता है, प्रेपोजिशंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो ये सारे जो है हम जब तक ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्लोली पढ़ाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ग्रामर ऐसे पढ़ाऊँगा, इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप लोग हर टेस्ट हल करने के लिए काबिल हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को रोज़ाना वाचिंग करें, आपका जो ग्रामर होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आप टफ़ टाइम निकाल के जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो मैं वीडियोस भेजता हूँ, उनका आप फेयर बनाते जाएं। जैसे मैंने कल से शुरुआत किया था अपना लेक्चर, वो आप एक कॉपी पे राइट करते जाएं। और आज का मेरा यही उन्वान था, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। इंशाल्लाह अगली बार फिर हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ेंगे, फिर हम अपने टेंसेंस को आगे मुकम्मल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।